तो उस वक्त काउंसिल में था, सकीना थी, बाकी थे। मुझे आपकी तकरीरें याद है, आप थकती नहीं थी जनाब मोदी साहब की तारीफ करते करते। रिकॉर्ड गवाह है, आपकी एक एक तकरीर मुझे याद है, जो आपने असेंबली में हमारे सामने की, जो आपने काउंसिल में इनके सामने की, जिसमें आपने ये कहा कश्मीरियों को कि अगर एक आदमी है इस दुनिया में जो हमारे मसले हल कर सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो किए मसले हल, मिला कुछ हमें? तबाही और बर्बादी के अलावा क्या मिला? हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, हमारा वजूद, सारा कुछ तहस नहस हुआ। आज हमसे पूछा जाता है कि 370 ने लोगों को क्या दिया। उस वक्त यह तय हुआ कि 2014 के असेंबली के नतीजों पे मैंडेट बांटे जाएंगे। था या नहीं था? आपसे पूछा किसी ने उस वक्त मैंडेट के बारे में? ना इनसे पूछा, ना शेख रफी साहब से पूछा, ना किसी और से पूछा। यहां पे अगर मैंडेट बांटे गए तो ये बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है जिसने उस वक्त ये कहा कि मुफ्ती सैयद साहब ये गलती मत करिए, मत लाइए बीजेपी को अंदर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मदद ले लीजिए, हमें ना मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ना एमएलसी चाहिए, हमें ना राज्यसभा चाहिए, हमें चेयरमैन नहीं चाहिए, बिना शर्त 6 साल आप हुकूमत करिए। उस वक्त क्या कहा पीडीपी वालों ने? कहा कि ये पिछले दरवाजे से हुकूमत पकड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आ रहे हैं। हमें ताने दिए, हमें कहा अब बैठो 6 साल ऑपोजिशन में, हम खामोश बैठे। फिर 2016 आया, महबूबा जी की पार्टी टूट रही थी। उस वक्त हम लोग हैं जो राजभवन गए, जिन्होंने गवर्नर साहब से कहा कि मत होने दीजिए ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम है इस तरह का तोड़ मरोड़ की सियासत, इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्या ये हमारी खुदगर्जी थी? 2018 महबूबा जी आपने अल्ताफ बुखारी हमारे पास भेजा था। आपने उस वक्त कहा था कि अल्ताफ बुखारी को आप चीफ मिनिस्टर बनाओगे। आपने हमसे सपोर्ट मांगी, हमने उफ तक नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने रातों रात चिट्ठी पे दस्तखत किए और गवर्नर साहब के पास भेजे आपके अल्ताफ बुखारी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। ये क्या हमारी खुदगर्जी थी? आप अपील करने खतर मगर मैं ये कथुक एहसास कि तुझी सारी तापस मज बिहित, इसलिए मुख्तसर अल्फाज मज कर बन तकरीर खत्म। गुजारिश ये तो कि तुम करियो मेन कथन पे गौर, तम पत सतमे मे ये वोट त्रावन दो कथन पे करियो गौर, तम पत ये तुहद फैसला आसे सो आसे कबूल, मगर गौर करो। शौकत और सकीना ने वैसे कि हमने किस बुनियाद पे सीट का फैसला किया, आप लोग गवाह हैं। 2 साल पहले यहां डीडीसी के इलेक्शन हुए। अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्के पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नामजद उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब, हमारे सीनियर लीडर और साथी सकीना यत्तू साहिबा, वची असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेगमेंट इंचार्ज, जिला सदर, आज के प्रोग्राम के मेजबान। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये लड़ाई
उन ताकतों के खिलाफ लड़ रही है जो मुल्क भर में जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी मुकम्मल कोशिश है कि नफरत पैदा हो, कि खौफ पैदा हो, लोगों को डराया जाए। हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि हम इंडिया उस अलायंस में शामिल हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि हम कांग्रेस के साथ या बाकियों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ें, लेकिन लड़ने का फैसला हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें हालात का जो है उसका अंदाजा था। हालात से जो हमें खतरा था, हमें उस चीज का अंदाजा था। हम इस अलायंस में या पीएजीडी में सीट के लिए नहीं आए थे। हमारा मकसद सीट हासिल करना नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग हमारे साथ मिल गए थे जिन्होंने इस अलायंस को सिर्फ और सिर्फ सीट के तराजू में तोड़ने का काम किया। आज हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम खुदगर्ज हैं, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को नहीं दी क्योंकि हम खुदगर्ज हैं। चलिए 1 मिनट के लिए हमारे ऊपर ये खुदगर्जी का इल्जाम जो है मैं उसको तस्लीम करता हूं, कामयाबी पे जो है काम करेंगे। क्या वो खुदगर्ज थे? अगर हम खुदगर्ज थे तो कांग्रेस वाले फिर पीडीपी के साथ जाते। जनाब तारिक आमी साहब ने खुद ऐलान किया कि उनकी पार्टी का भी पूरी सपोर्ट जो है, पूरी मदद वो मियां अल्ताफ साहब को होगी। 1 मिनट के लिए मैं तस्लीम करता हूं कि मैं खुदगर्ज हूं। क्या तारिक आमी साहब भी खुदगर्ज थे? खुदगर्जी का सबूत उन लोगों ने दिखाया। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मियां साहब, सकीना इतू साहिबा, शुक्रिया।